हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशु शुभम रोशंस के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मैं थोड़ी-सी बिज़ी हूँ, थोड़ी-सी मतलब हाँ, थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि घर में शादी भी है ना? मतलब 1 महीना भी नहीं बचा है शादी का, घर में शादी है, मम्मी-पापा जा रहे हैं वैष्णो देवी, मैं जा रही हूँ जबलपुर, तो सारी चीज़ें ना एक साथ चल रही है, बहुत सारी चीज़ें, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ, ना इंस्टा पे, ना शायद यूट्यूब पे तो बहुत टाइम से नहीं थी एक्टिव। अभी भी नहीं थी, बट हाँ, एक चीज़ थी जिसके लिए मुझे आना बहुत ज़रूरी था, तो बुलाया गया था तो आना तो ज़रूरी था, क्योंकि वो बात भी सही थी और वो इंसान भी सही था। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ आकांक्षा की। आकांक्षा, तुम्हारी लैंग्वेज में, तुम्हारी भाषा में मैं बोल दूँ, आई सपोर्ट यू है ना? और हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट बात करके, बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस जो पॉइंट टू पॉइंट उसने मेरे से क्वेश्चन किए और जिनका मुझे जवाब देना चाहिए वही मैं जवाब दूंगी। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी और यही कहूंगी कि किसी का भी, किसी भी इंसान का इतना राइट नहीं बनता, इतना हक नहीं बनता कि वो किसी भी औरत के कैरेक्टर पे आए, वो किसी भी औरत के घर में घुसे, या वो फिर किसी भी औरत के प्रोफेशन में आए। किसी का हक नहीं बनता कि आप ऐसे किसी को बोल दो। और जो बोला जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत तरीके से बोला जा रहा है। तो ये नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। किसी का इतना हक नहीं है कि आप किसी भी औरत को उठा के कुछ भी बोल दोगे। आप नहीं बोल सकते, आपके कोई राइट नहीं है बोलने के, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, है ना? आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। और इंसान अगर नहीं सोच रहा है तो वो इंसान गलत है। रही आकांक्षा की बात, सबसे पहले हम एक बात कर लेते हैं कि जो बात हुई थी वहां पे खाने को लेकर की, तो मैं आपको बता दूं कि हाँ जी, वो एक एक वर्ड सही था, एक एक बात सही थी। शायद मैं व्लॉग में पहले भी बता चुकी हूँ और आज भी बताऊंगी। जल्दी से बता देती हूँ वो वाली चीज में, क्योंकि मुझे याद भी नहीं है ठीक से कि टाइम टाइम याद नहीं है मुझे, बाकी सारी चीजें याद हैं। तो मेरी बेटी बहुत ज्यादा छोटी थी, 6-7 महीने की थी। उस टाइम पे सिर्फ वो दूध पीती थी, ऊपर का मैं उसको कुछ भी नहीं खिलाती थी। तो ऐसा होता है ना कि हम फीडिंग मदर्स होती हैं, 6-7 बजे अगर कुछ खा लेती हैं तो 10-11 बजे हमको फिर से भूख लग जाती है, क्योंकि उस बीच बच्चा हमारा 2-3 बार दूध पी लेता है। तो ऐसे ही वहां पे हुआ था, माता का जगराता था, सॉरी, माता का जगराता था। तो वहां पे 6 या 7 बजे, 6-7 बजे वहां पे खाना खिला के फिनिश कर दिया था सब कुछ। उसके बाद जब 12, 12:30 समथिंग टाइम हो रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, मतलब मेरे पेट में ऐसा हो रहा था कि वॉमिट हो जाएगी। भूख से वॉमिट, सॉरी, भूख से वॉमिट जैसा लगता है ना, मुझे वैसा हो रहा था। तो उस टाइम पे मुझे पता चला था कि सरिता दीदी बाहर खाना खाने गए हैं। तो मुझे किसी ने बोला था कि सरिता दीदी बाहर खाना खाने गए, तो तू उनसे खाना मंगवा ले। तो मैंने सरिता दीदी को फ़ोन किया था कि सरिता दीदी आप कहाँ हो? तो उन्होंने बोला कि मीशू मैं होटल हूँ, खाना खा रही हूँ। मैंने बोला दीदी मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, आप मेरे लिए खाना ले आओगे? तो बोली तूने खाना नहीं खाया? मैंने कहा दीदी खाना मैंने 6 या साढ़े 6 समथिंग खा लिया था, अभी 12:30 समथिंग टाइम हो रहा है। टाइम का मुझे कंफर्म नहीं, 12, 12:30 या 1 के समथिंग ऐसा कुछ टाइम हो रहा था। तो मैंने बोला मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मुझे फीडिंग करने में वाने में भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जब पीहू सिर्फ दूध पीती थी तो हर आधे घंटे में और 1 घंटे में दूध पीती थी तो भूख लगती थी। और दूध जब भी बनता है, जब आप खाते रहो, कुछ कुछ खाते रहो तो दूध बनता रहता है। और पूरी रात दूध पिलाना था, तो 6 बजे खा के तो मैं पूरी रात दूध पिला नहीं सकती थी। तो उन्होंने बोला चल ठीक है, तू 10-15 मिनट रुक, मैंने खाना खा लिया है, मैं तेरे लिए खाना लेकर के आ रही हूँ। तो वो उस टाइम पे रोटी और पनीर की सब्जी लेकर आई थी, और उसके मेरे अलावा भी बहुत सारे लोगों ने उसमें से खाना खाया था। तो सरिता दीदी ने चिल्लाया भी बहुत था, बोला था कि तुम लोगों को पहले बोलना चाहिए था कि भूख लगी है, मैं उसके लिए लेकर आई हूँ, वो दूध पीती है, फीडिंग मदर है, उसको प्रॉब्लम होगी, उसको पेट भर के खा लेने दो। बहुत सारे लोगों को वहां पे भूख लगी थी उसके बाद, क्योंकि रूटीन ही, मतलब टाइम ही वही था ना, 6-7 बजे खा ले, रूटीन में ही नहीं होता 6-7 बजे खाना खाना। और फिर कुछ था भी नहीं कि हम कुछ खा लें एक्स्ट्रा, जैसे कभी कभी खाना बच जाता है रखा होता है, ऐसा कुछ नहीं था वहां पे, ना तो था ना कुछ। और बनाने के लिए तो पता नहीं, मैं कभी किचन में उतना गई नहीं थी तब, क्योंकि 2-3 दिन तो हुए थे तो इतना जानते भी नहीं थे। तो हाँ, वहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी इस चीज़ को लेके। आकांक्षा ने बिल्कुल सही कहा है कि वहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, अब रही बात आकांक्षा की रीडिंग की, तो तुम बिल्कुल सही हो। और मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं आपको एक पर्सनल चीज़ बताती हूँ। मेरे हस्बैंड के अफेयर जो था, अच्छा वो मैंने बता दिया, बड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ मैं बोलने में। तो जब मेरे हस्बैंड का अफेयर था ना, तो मैंने 2 लोगों को बताया था। 2 के बाद 2 क्रिएटर्स थे, जिसमें से एक नीतू दीदी थी और एक और दीदी थी। उनके बाद अगर मैंने किसी को बताया था तो वो आकांक्षा थी। क्यों बताया था वो भी मैं आपको बताती हूँ। जब हम लोग वहां से रिटर्न, अम्बाला से रिटर्न जब यहाँ आए थे ना, तो
सब लोगों ने एक दूसरे को फॉलो वगैरह किया था, तो आकांक्षा ने मेरे साथ वीडियो बनवाई थी और उसने मुझे फॉलो किया था, मैंने उसको फॉलो बैक किया था, तो थोड़ा हाई हेलो हुआ था बस। लेकिन जब मेरे को ये पता चला था कि वो टैरो कार्ड रीडर है या एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, मतलब वो ये सब चीज़ें बताती है, तब मैंने उसको मैसेज किया था कि आकांक्षा मुझे आपसे बात करनी है। तब शायद वो बिजी थी, लेकिन उसने फिर भी रात में 1 घंटे के लिए मेरे लिए टाइम निकाला था। फिर उसने मुझे रात में कॉल की थी, और सच बताऊं तो मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं था तब, लेकिन उसने मुझसे पैसों की बात तो दूर की बात है, उसने ऐसे बात की थी जैसे बहुत टाइम से मेरे से बात कर रही हो। इतने अच्छे से मुझसे बात की थी, बहुत स्वीट लड़की, बहुत स्वीट, बहुत अच्छे से उसने मेरे से बात की। तो मैंने उसको बहुत सारी चीजें बताई, बट मैंने हस्बैंड के अफेयर की चीज नहीं बताई। तो उसने मेरे से बोला था कि आप कुछ छुपा रही हो मीशू, कुछ तो छुपा रही हो। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रही। बोलते आप कंफर्टेबल नहीं हो बताने में, लेकिन अगर आप बता दोगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। मैंने कहा नहीं यार, मैं ऐसा कुछ नहीं छुपा रही। तो उसने बोला नहीं आप छुपा रहे हो, ऐसा ऐसा चीज थी। उसने मुझसे खुद ये चीज बोली थी कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ एक फेज ऐसा आया था जिसकी वजह से आपका रिलेशन अभी तक स्टेबल नहीं हुआ। उस टाइम पे सच में मेरा और मेरे हस्बैंड का रिलेशन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था, क्योंकि 1 साल भी नहीं हुआ था शायद, 1 साल अगस्त में होता, तो 1 साल भी नहीं हुआ था उस चीज को। तो बिल्कुल मेरे हस्बैंड और मेरा रिश्ता नहीं था स्टेबल। हाँ, वो चीज़ एक अलग है कि मैं कभी सोशल मीडिया पे मैंने नहीं बताया, हमेशा सोशल मीडिया पे मैंने अच्छा ही दिखाया, और मुझे अच्छा ही दिखाना पसंद भी था। मेरे को ये सब चीज़ें बोलना पसंद था भी नहीं। एक सिचुएशन की वजह से मैंने वो चीज़ लेकर के बताई, क्योंकि मुझे पता था अगर आती तो बहुत गंदे तरीके से आती और बहुत गंदे तरीके से बताई जाती। इसीलिए मैंने अपनी चीज़ थी, मैंने वो खुद बता दी। मेरे को वैसे भी पसंद नहीं कि कोई मेरा कुछ और वो किसी और के मुँह से पता चले, या मेरे घर से रिलेटेड या मेरी फैमिली से रिलेटेड। मैंने अपने परिवार से पूरा डिस्कशन करके सारी चीज़ें, उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं भी बताती फैमिली में, उन लोगों को भी पता चली, बट ठीक है, इट्स ओके। किसी और से नहीं पता चली, उस चीज़ की संतुष्टि है मेरे को कि किसी और से नहीं पता चली। तो ये था। तो फिर आकांक्षा ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बोली, और वो पहली इंसान थी, महादेव की कसम, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे घर वालों के बाद वो पहली इंसान थी, महादेव की कसम, मैं कभी झूठी नहीं खाती, मैं महादेव को ही मानती हूँ। उनकी कसम, वो पहली इंसान थी जिसकी वजह से मैंने अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट किया था। और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो सच है वो सच है। जो सच है एक्चुअल में वो सच ही है, वो झूठ में आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते कभी भी। और ये सच बात है कि जब उसने मुझसे कहा था ना कि मीशू आप अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट कर सकते हो, वो ऐसा आप कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अंदर गिल्टी फील करते हैं कि उन्होंने आपके साथ जो किया उनको नहीं करना चाहिए था, और अब वो ये चीज़ से बहुत दूर हैं। तो अब आपका रिलेशन आपको स्टेबल कर लेना चाहिए। मैंने बहुत सारे रिलेशन ऐसे देखे हैं मीशू, बहुत सारे लोगों से ऐसे बात की है कि जिनको गिल्ट भी फील नहीं होता। उसने मुझे इतने अच्छे तरीके से समझाया था, सच में इतने अच्छे तरीके से समझाया था कि मैंने, वो फॉरेनर से बात करती है तो वो यही बता रही थी कि मीशू फॉरेनर लोग पता है कैसे होते हैं, कि वो लोग गलती भी कर लेते हैं, एक्सेप्ट भी नहीं करते, और दोबारा रिपीट भी करते हैं। लेकिन आपके हस्बैंड ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके हस्बैंड ने गलती की, उनको रियलाइजेशन है, गलती, गिल्टी फील कर रहे हैं, तो आप उनसे रिलेशन ठीक करो। आज उनको आप हक करना और कहना कि मुझे तुम पे विश्वास है। और मैंने बिल्कुल उसकी बात सुनी थी, उसके बाद मुझे इतना रिलैक्स फील हुआ था कि नहीं, हाँ, मैं विश्वास कर सकती हूँ। तब मैंने मेरे हस्बैंड को 1 साल बाद शायद हक किया होगा कि मुझे तुम पे अब विश्वास है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तब मेरे हस्बैंड और मैं बहुत रोए थे, खुशी के आंसू जो होते हैं ना, वैसा वाला रोए थे, क्योंकि किसी एक लड़की की वजह से हमारे रिश्ते में थोड़ी सी लेकिन थोड़ा सा ट्रस्ट आया था, वो आकांक्षा थी। और मैं क्रेडिट देने से पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगी, क्योंकि जो सही है वो सही ही रहेगा जिंदगी भर। और मेरे को पसंद है सच बोलना और सच का सामना करना। और अगर कोई सही है तो उसको मुंह पे सही बोलना, कोई गलत है तो मुंह पे गलत बोलना मुझे पसंद है। तो हाँ, आकांक्षा की वजह से मेरे हस्बैंड और मेरा रिश्ता ठीक होना स्टार्ट हुआ था। वो मेरे घर के बाद, मतलब मम्मी पापा सबने तो बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद मतलब वो लोग बात करते थे, पर जो एक उसने जो समझाया था ना जिस तरीके से, वो तरीका ऐसा था कि बहुत अच्छे से समझ में आया था कि नहीं यार, हाँ, तो छोटी से छोटी चीज मेरे को समझाई कि ऐसा है, ऐसा आपके हस्बैंड की फीलिंग्स, आप लोगों का रिलेशन, फ्यूचर, बहुत सारी चीजें उसने बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी। और जो जो उसने बोला था ना, वो हुआ भी। आज मेरे और इसी बात को 2 साल हो गए, और मैं खुश हूँ, और मेरे हस्बैंड पे मुझे ट्रस्ट होना स्टार्ट तभी हो गया था, और अब तो हो भी चुका है। गलती सबसे होती है, उनसे भी हुई थी। तो उसने यही कहा था मुझे कि गलती है, और वो गलती एक्सेप्ट करते हैं। तो आपकी टैरो कार्ड रीडिंग पे मुझे बहुत भरोसा है आकांक्षा। तो आप मुझसे जब ये बोल रहे थे ना कि मतलब मेरी रीडिंग आप लोगों ने ली है, जिन जिन ने भी ली है वो बताओ, तो हाँ, मैंने ली है रीडिंग, और बिल्कुल हस्बैंड के लिए ही ली थी। और दूसरी बार उसके बाद फिर बात की थी, तो भी उसने बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें समझाई थी।
वो थोड़ी पर्सनल भी थी, तो मुझे नहीं लगता वो मुझे बताना चाहिए। लेकिन हाँ, पहली बार में जो बात हुई थी आकांक्षा से रीडिंग को लेके, जो उसने रीड किया था, मतलब बताया था, वो यही बताया था। और जब उसने बताया था उसके बाद चीज़ें बहुत सॉल्व हुई थी। तो आपकी रीडिंग पे बिल्कुल हमको ट्रस्ट है, और इसमें मतलब शंका या डाउट होने वाली कोई बात ही नहीं है। और हमेशा आपके सपोर्ट में हूँ। आपने बुलाया था, मैं आ गई। और आप बहुत प्यारी लड़की हो, और आप जो भी जिस तरीके से भी बातों को बता रहे हो, कर रहे हो, बहुत सही तरीका है। और हमेशा आपके सपोर्ट में हूँ। तो गाइज, इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे end। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, आप नहीं आए, आप नहीं आए, आप नहीं आए। लो जी, आ गई। जो सच था वो बता भी दिया, और सच बताने में मुझे नहीं डर लगता, तो बता देती हूँ। तो बहुत अच्छे से मैंने आकांक्षा की एक-एक क्वेश्चन का जवाब दिया है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ों का मैंने जवाब नहीं दे पाई हूँ, तो आप लोग बता सकते हैं, मैं उसका दे दूँगी। और एक व्लॉग इसके बाद लेकर के आऊँगी। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट मेरे लिए, उस पर, जो मुझे लाना था पहले, पर मेरे पास टाइम की बहुत कमी थी, तो मैं नहीं शूट कर पाई। अभी भी रात के 12:30 बज रहे हैं, मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी कोलैब किया है। कोलैब करके फ्री हुई, और मैंने सोचा पहले मैं व्लॉग शूट कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह में मेरे को टाइम नहीं मिल पाता। तो इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। होप आप सबको ये व्लॉग आया तो आप लोगों को खुशी हुई होगी, क्योंकि आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मेरे से कि मैं कुछ बोलूँगी। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।